हम तो शहीद है, हम हर युग में जन्म लेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम मर जाएंगे? हम मर के भी तुम्हारे घर में तुम्हारे जैसे जो दरिद्रता का व्यवहार करते हैं, हम हर उस घर में जन्म लेंगे। हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बहुत है ना। तुम्हें लाठी में कील लगा करके मारा जाएगा, जिससे तुम अपनी स्थिति को बद से बदतर तरीके से लेकर चले जाओ। तुम अपने आप को जिंदा रहने के काबिल ना समझो। लाठी में कील है, देखो ये देखो, ये पुलिस वाला है, देखो उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहे, वो भाग रहे, ये भाग रहे। तुम्हारे ऊपर ऐसी जहरीली गैस का प्रहार किया जाएगा जिससे तुम्हें दम घुटने पर मजबूर कर दिया जाए। देखो इसकी भाई, उन्होंने जहरीली गैस फेंक रहे। ये पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले हालत देखो भाई की, बिल्कुल मरने वाला हो रहा है भाई पानी से। और अगर इस कंडीशन में तुम बेहोश भी हो जाओ तो तुम्हारी बेहोशी पर भी तुम्हें पीटा जाएगा, और इस कदर पीटा जाएगा कि तुम्हें कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी अगर तुम ना समझो तो तुम्हारे ऊपर पानी की बौछार की जाएगी, और ऐसी पानी की बौछार होगी कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारी लड़ाई आम नहीं है दोस्त, तुम वो बदलने चले हो जिसके बदलने से तुम्हारे आंखें फोड़ दी जाएगी, इस कदर प्रहार किया जाएगा। और अगर नहीं समझे तो तुम्हारा सर भी फोड़ा जाएगा, तुम्हारा सर भी फोड़ा जाएगा। और अगर आवाज उठाओगे तो प्रशासन का ऐसा पहरा लगा दिया जाएगा जिससे तुम अपनी आवाज को आगे तक या अपनी आवाज को और बुलंद ना कर पाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई बेटियां अपनी आवाज को उठाने के लिए आएंगी तो बेटियों के ऊपर भी लाठियां बरसाई जाएगी। और इस सब को करते हुए अगर कोई तिरंगा उसके बीच में मिले तो उनके नजर में उस तिरंगे का कोई सम्मान नहीं रह जाएगा, तिरंगे को यूं ही उठाकर फेंक दिया जाएगा। अगर तुम इससे सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे ये देखिए, ये हाथ में लेकर के ये इनको पहचानिए, ये तिरंगे का अपमान नहीं है तो क्या है? ये देखिए इससे फेंक दिए ये उठा करके, और ये है जो इनसे अभी हाथ पोंछ रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे, और अभी तिरंगा को उठा करके फेंक दिए पुलिस। तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे ताकि तुम अपनी आवाज को, अपने कलम को फेंक दो। लोग तुम्हें भाड़े पर बुला करके पिटवाएंगे जो सिविल ड्रेस में होंगे और उस लाठी डंडे से जिसमें कील भी लगे होंगे। लाठी में कील है, देखो ये देखो, ये पुलिस वाला है, देखो उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहे, वो भाग रहे, ये भाग रहे। लड़कियों के साथ भी अभद्र का व्यवहार किया जाएगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी किया जाएगा। तुम्हें अगर बहुत ज्यादा नहीं इससे होगा तो करंट भी लगाया जाएगा। उसको करंट लगाए। तुमको क्या लगा है? करंट लगाए, वेरिएंट पे करंट मांगा था इन्होंने, पहले वेरिएंट पे तुमको करंट लगा? मुझको करंट लगाए, बहुत लोगों को लगाया। चार्ज करिए मेरे ऊपर भी, सब झटके से पीछे भाग गए करंट लगा के। आप लोगों ने बैरिकेडिंग में करंट लगाया था प्रदर्शन का? मतलब तुम्हें डंडा से पीटा जाएगा, तुम्हें लाठी से कूटा जाएगा, तुम्हें पैरों से कुचला जाएगा, तुम्हारे ऊपर करंट लगाए जाएंगे, और बिना पुलिस की वर्दी वाले लोग भी भाड़े पर जो बुलाए होंगे, कम से कम 700-800 लोग थे जो ना पुलिस वाले थे ना कोई कर्मचारी थे, कुछ भी नहीं थे। शाम को पुलिस वाले उनको 500-500 रुपए बांट रहे थे, कैमरा उनको पैसे दे। तुम्हारे ऊपर लाठी डंडे से प्रहार करेंगे, और इस तरह से प्रहार करेंगे तुम्हारे ऊपर एक्सपायर आंसू के गोले छोड़े जाएंगे।
भाई ये कहना है एक्सपायरी कह रहे टीयर गैस छोड़ी गई है 2017 की है 2020 में एक्सपायर हो गई 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं जिससे तुम्हारे हालात और बद से बदतर हो जाए। तुम भागोगे तो तुम्हें पैरों से गिरा दिया जाएगा, उसके बाद पीटा जाएगा। सिविल ड्रेस में जो लोग लाठी डंडे से आएंगे वो तुम्हारे ऊपर जबरदस्त प्रहार करेंगे। मार रहा है गुंडा देखो मुंह छिपा के। तू नाम बता अपना, डराएगा से। अरे बहुत हरामखोर है गुंडे। और इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर तुमको ये लगेगा कि अब भी खामोश रहना चाहिए तो तुम इस लोकतांत्रिक देश के एक जिम्मेदार नागरिक नहीं, तुम लाश के रूप में जिंदा हो। ठीक है, मतलब तुम जिंदा तो हो लेकिन मुर्दे के रूप में हो, मुर्दा लाश हो तुम। इस देश में अगर अब भी आवाज नहीं उठाए तो आने वाला वक्त ऐसा हो जाएगा आप बोलने के काबिल भी नहीं बचेंगे। इससे पहले जामिया में जब लाठीचार्ज हुई थी तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जामिया एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर सही हुआ है। लेकिन आज जब ये बात आपके ऊपर आई है तब भी आपको कम से कम अब भी वक्त है समझ जाना चाहिए। जो लोग आवाज उठाते हैं आप उनका साथ दीजिए, आप भी आवाज उठाइए। आप अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो ऐसे लोगों का मनोबल ऊंचा कीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, उन्हें हताहत मत कीजिए, उनको सम्मान की लड़ाई लड़ने दीजिए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, आपके बच्चे की और आपके भविष्य की भी लड़ाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपका आवाज उठाते रहें। हमारे पास जो भी साधन है हम आपकी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे, इस देश की युवाओं की आवाज को उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।